कहीं जेठानी जी सब कुछ समेट कर अपने पास ना रख लें। रोज 8 बजे उठने वाली टीना आज सुबह जल्दी ही उठ गई। फटाफट अपना काम निपटा कर अपना सामान पैक करने में लगी हुई थी। इतने में उसकी नज़र पलंग पर सोते हुए पति रवि पर पड़ी। उसे देखते ही मन बड़बड़ाई, इन्हें तो कोई चिंता ही नहीं है, कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। बस ऐसे लोग ही कभी किसी चीज का फायदा नहीं उठा पाते। बड़बड़ाती हुई जाकर रवि को पूरी तरह झकझोर दिया। अब कोई गहरी नींद में आपको इस तरह से झकझोर दे तो क्या होगा। इसीलिए रवि फटाफट उठ बैठा। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? परेशान क्यों कर रही हो और ऐसा क्यों जगा रही हो मुझे? अरे, तुम्हें कुछ होश भी है या नहीं? सुबह के 7 बजने को आए। फटाफट मुझे स्टेशन छोड़ आओ ताकि मैं सुबह वाली ट्रेन ही पकड़ लूं। जनरल में जगह मिल जाएगी। पर जा कहाँ रही हो? मैं मम्मी जी पापा जी के पास बड़े घर जा रही हूँ। रवि ने हड़बड़ाकर अपना फोन उठाया और फोन को चेक करते हुए पूछा, क्यों, क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी बात सुनकर टीना झुठलाकर बोली, अरे हद करते हो तुम भी। इस मोबाइल में क्या रखा है जिसे उठाकर चेक कर रहे हो? सब कुछ ठीक है। तुम्हें याद नहीं है क्या, पापा जी का रिटायरमेंट होने वाला है 10 दिन बाद, इसीलिए मुझे वहाँ जाना है। क्या पागलपन है ये? तुमसे एक दिन तो वहाँ रुकते नहीं बनता। जब वहाँ जाती हो तो एक दिन में ही मेरा जीना दुश्वार कर देती हो और तुम 10 दिन के लिए जाने की बात कर रही हो। रवि ने झुझला कर कहा, अरे 10 दिन नहीं, पूरे 15 दिन रुकने वाली हूँ मैं वहाँ। टीना की बात सुनकर रवि हैरान होकर उसे देखने लगा। आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है? बड़े घर के नाम पर चिढ़ने वाली टीना आज खुद वहाँ जाने को तैयार हो रही है। बात तो जरूर कुछ न कुछ बड़ी है, क्योंकि छोटी मोटी बातों के लिए ये तैयार होने वाली नहीं है। अरे, तुम 15 दिन के लिए जाओगी तो यहाँ घर कौन संभालेगा? और मोहित के भी तो स्कूल है, उसकी छुट्टी नहीं हो जाएगी। मुझे तो इतने दिन की छुट्टी मिलने से रही। रवि की बात सुनकर टीना पलट कर बोली, अरे मोहित तो अभी दूसरी क्लास में ही है, क्या फर्क पड़ता है? 15 दिन की छुट्टी हो जाएगी तो कौन सा उसका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। और तुम्हें छुट्टी लेने की जरूरत क्या है? जब पापा जी का रिटायरमेंट होगा उसके 1-2 दिन पहले छुट्टी लेकर आ जाना। कुछ दिनों की तो बात है, एडजस्ट कर लेना। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अब लेकिन वोकिन क्या कर रहे हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? फटाफट से आप छोड़कर आते हो या फिर हम लोग कैब से चले जाएं? टीना ने जवाब दिया तो रवि ने कहा, पर तुम तो कभी जनरल कोच में सवार होना पसंद नहीं करती थी, फिर आज क्या हो गया? तुम्हें सारे सवाल आज ही पूछने हैं क्या? फटाफट तैयार हो जाइए ना, अभी निकलना है। मैं सब एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन मेरी चाय टाइम नहीं है, स्टेशन पर पी लेना। टीना की बात सुनकर रवि बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और मुंह हाथ धोकर कपड़े चेंज कर फटाफट टीना और बेटे मोहित को लेकर कार से स्टेशन छोड़ने के लिए निकला। टीना बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, कहीं पहुंचने में लेट ना हो जाए। पर रवि को ये सब बहुत अजीब लग रही थी कि आज ही टीना को बड़े घर जाना क्यों है। जिस बड़े घर के नाम से टीना चिढ़ती थी, उस बड़े घर में जाने के लिए आज एक पैर पर खड़ी है। रवि के माता पिता जिस घर में रहते थे उससे बड़ा घर कहा जाता था। रवि के माता पिता के साथ उनके बड़े भाई भाभी और उनके 2 जुड़वा बेटे रहते थे। संयुक्त परिवार था, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। पिता सरकारी नौकरी में थे जो 10 दिन बाद रिटायर होने वाले थे, पर टीना कभी भी उन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई। वो तो शादी के 10 दिन बाद ही रवि के साथ आ गई थी। उसे तो वहाँ इतने लोगों के बीच ऐसा लगता था कि जैसे किसी भीड़ में आ गई हो। इसीलिए वो एक दिन से ज़्यादा वहाँ रुकती भी नहीं थी।
और ना ही रवि को रुकने देती। अगर रवि अपने भतीजों पर थोड़े बहुत पैसे खर्च करता तो टीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसे लगता कि जेठ जी के अलावा पापा जी भी तो इन पर खर्चा करते हैं, फिर रवि को खर्च करने की क्या जरूरत है, जबकि वो दोनों बच्चे मोहित से सिर्फ 1 साल के बड़े थे। अभी पिछले साल जब पापा जी की तबीयत खराब हो गई थी और रवि उन्हें अपने पास लाना चाहता था, तब भी टीना ने बहुत बड़ा हंगामा किया था। मुझसे नहीं होती किसी की सेवा चाकरी, यहाँ लेकर आने की जरूरत नहीं। वहाँ पर भी तो जिठानी जी सब कुछ संभाल रही है ना, फिर यहाँ लाने की क्या जरूरत है। अगर उन्हें यहाँ लेकर आए तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। अरे कैसी बात कर रही हो, मानता हूँ कि भैया भाभी पापा को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, पर इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाऊं। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, पर मैं भी तो बेटा हूँ, थोड़ी बहुत सेवा हमें भी तो करनी चाहिए। इतना ही शौक चढ़ा है सेवा करने का तो वहीं जाकर कर लो, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। दो टूक जवाब देकर टीना ने बात को खत्म किया था तो रवि मोहित को अपने साथ बड़े घर लाने को तैयार हो गया था। तब भी टीना ने रवि का खाना दुश्वार कर दिया था। अरे बच्चे की पढ़ाई नहीं है क्या, अपने माँ बाप के प्यार के चक्कर में बच्चे को अनपढ़ गवार रखोगे, इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है क्या, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो क्या, बच्चे की यही उम्र होती है सीखने की। अगर पढ़ाई में कमजोर रह गया तो आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएगा। पर आज अचानक अभी तक रवि के दिमाग में यही बात घूम रही थी। ऐसे करते करते स्टेशन आ गया। स्टेशन पर रवि अंदर टिकट लेने गया। तब तक टीना रवि का अपने बेटे के साथ बाहर इंतजार करने लगी। इतने में उसके मोबाइल पर उसकी मम्मी का फोन आया। टीना फोन उठाकर बात करने लगी। हाँ मम्मी, फिक्र मत करो, मैंने सब सेट कर लिया है, बस मैं अब रवाना होने वाली हूँ। मुझे पता है कि पापा जी रिटायर होने वाले हैं तो अच्छा खासा पैसा आने वाला है। ऐसे कैसे मैं अपनी जिठानी को सब कुछ समेट कर अपने पास रखने दूंगी, इसीलिए तो वो रहती हैं उनके पास। पर मैं भी कम नहीं हूँ, बस आप अपनी बेटी पर भरोसा कीजिए ना। जब मोबाइल पर बात कर रही थी तो उसे ये भी नहीं पता चला कि रवि उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका है। फोन रखकर टीना पलटी तो रवि को देखकर टीना के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। टीना को देखते ही रवि ने कहा, किसका फोन था इतनी सुबह सुबह। कुछ नहीं, वो मम्मी का फोन था, टीना ने हड़बड़ाते हुए कहा। लो, टिकट मिल गया है, आप जल्दी से जनरल कोच में बैठ जाओ। तुम मोहित को लेकर चलो, मैं तुम लोगों का सामान लेकर आता हूँ। ठीक है, कहकर टीना मोहित का हाथ पकड़कर आगे आगे चलने लगी और मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा करने लगी कि रवि ने कुछ भी नहीं सुना। आखिर टीना और मोहित को ट्रेन में बिठाकर रवि वापस रवाना हो गया। इधर ट्रेन भी रवाना हो गई। जनरल कोच में टीना को बहुत परेशानी हो रही थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ रही थी, पर पैसों का लालच टीना को हार मानने नहीं दे रहा था। बस मन ही मन 3 घंटे और 2 घंटे और 1 घंटे और बस इसी तरह घंटों की गिनती किए जा रही थी। आखिर 5 घंटे के सफर के बाद वहां पहुंचकर टीना ने रवि को फोन कर बताया कि वो लोग बड़े घर सही सलामत पहुंच गए हैं। इधर बड़े घर में भी सब लोग हैरान थे कि अचानक आज टीना मोहित को लेकर यहाँ कैसे आ गई, वो भी अकेली जनरल कोच में। खैर, उससे भी ज्यादा हैरानी लोगों को टीना के व्यवहार से हो रही थी। हर बार आते ही अपने कमरे में घुसकर बैठ जाने वाली टीना अपना सामान रख जेठानी जी के पास रसोई में काम कराने चली गई।
और सासू माँ से हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर जिठानी के मन में भी चल रहा था कि आज अचानक हुआ क्या है। टीना इतनी बदली बदली क्यों नजर आ रही है। शाम को ससुर जी और जेठ जी घर आए तो वो लोग भी टीना को देखकर हैरान रह गए, पर बोले कुछ नहीं। शाम को जब ससुर जी खाना खाकर तीनों बच्चों को लेकर आइसक्रीम खाने के लिए निकल गए और इधर जेठ जेठानी अपना खाना खाकर शाम को वॉक पर निकले, तब टीना सासू माँ का मन टटोलने के लिए उनके पास आकर बैठ गई और इधर उधर की बातें करते हुए बोली, मम्मी जी, पापा जी को तो सारी उम्र हो गई कमाते हुए, इतने अच्छे ओहदे से अब जाकर रिटायर हो रहे हैं। आपने भी कितना साथ दिया है पापा जी का, तो अब क्या सोचा है। हाँ छोटी बहू, ये तो है, पूरी जिंदगी निकल गई पापा जी को कमाते हुए और मुझे ये घर संभालते हुए। सुख दुख सब आए और दोनों एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े रहे। अब आगे क्या करना है अभी हमने कुछ सोचा नहीं है। हाँ, पर एक सुकून है कि जो भी किया है सिर उठा कर किया है। भगवान की भी ऐसी कृपा रही कि जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर भी मम्मी जी, अब जो रिटायरमेंट का पैसा आएगा उसके लिए कुछ तो सोचा होगा ना। अरे छोटी बहू, उसकी चिंता मत कर, तेरे पापा जी अच्छे से जानते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है और क्या करना है, और अगर नहीं भी समझ में आया तो दो दो बेटे हैं ना, ये तीनों बाप बेटे मिलकर कुछ ना कुछ सोच भी चुके होंगे। इससे पहले कि टीना कुछ और पूछती, ससुर जी आ गए। सासू माँ वहाँ से उठ करके ससुर जी को उनकी दवाइयाँ देने के लिए पीछे पीछे कमरे में चली गई और टीना के पास रह गई अधूरी इन्फॉर्मेशन। मन ही मन कुड़कुड़ाती हुई टीना ने अपने कमरे में जाकर अपनी मम्मी को फोन लगाया। अरे मम्मी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये सासू माँ भी ना जितनी सीधी दिखती हैं उतनी सीधी है नहीं। मेरे सामने तो कुछ भी सीक्रेट नहीं खोलना चाहती। अब बेटा क्या कर सकते हैं, तू शुरू से रही ही नहीं इन लोगों के साथ, इसीलिए। हाँ, ये बात तो है मम्मी, पर मैं तो ठहरी सीधी सादी। मुझे क्या पता था कि मेरी जिठानी इतनी चालाक होगी, इन लोगों को इस तरह अपनी मुट्ठी में कर लेगी कि इन्हें उसके अलावा कोई नजर ही नहीं आता। देखो तो मुझे कुछ भी नहीं बता रही, पर मैं भी इनकी खूब सेवा करके इन्हें अपने बस में कर लूंगी। अभी तो 7-8 दिन हैं, तो पता मैं करके ही रहूंगी और हिस्सा तो मैं भी लेकर ही रहूंगी। ठीक है, चल सब्र से काम करना, ऐसा ना हो कि तू हाइपर हो जाए और सारा मामला ही गड़बड़ हो जाए। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। इन दिनों में टीना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उसे कोई भी बात पता ही नहीं चल पा रही थी। जेठानी जी से पूछा तो वो बात पलट देती और सासू माँ को इन बातों से कोई लेना देना ही नहीं था। अब जेठ जी और ससुर जी से कैसे पूछें। पर फिर भी टीना ने अपने ससुराल में अपनी सासू माँ की खूब सेवा की। कभी उनके बालों में तेल मालिश करती तो कभी उनके पैर दबाती, कभी उनकी पूजा पाठ की तैयारी कर देती तो कभी उन्हें अपने साथ सैर कराने ले जाती। जब रिटायरमेंट का प्रोग्राम हुआ तब भी टीना सभी रिश्तेदारों से खूब हंस हंस कर मिल रही थी। इस बार तो रिश्तेदार भी हैरान थे, यहाँ तक कि खुद टीना का पति हैरान परेशान होकर अपनी पत्नी को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि क्या यही
मेरी पत्नी है, कहीं बदल तो नहीं गई। अब तो रिटायरमेंट का प्रोग्राम भी हो गया, वापस जाने का वक्त भी आ गया, पर अभी तक रिटायरमेंट में मिले पैसों का जिक्र भी घर में किसी ने नहीं किया। टीना की तो रातों की नींद उड़ने लगी थी। जिस दिन रवि और टीना को रवाना होना था, उसके एक दिन पहले ससुर जी ने अपने दोनों बेटे और बहू को अपने कमरे में बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, ये तुम लोगों की मेहनत थी कि देखो रिटायरमेंट का प्रोग्राम कितना अच्छा हुआ है। लोगों ने कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए हैं हमें। अब एक गिफ्ट मैं अपनी तरफ से तुम्हारी माँ को देना चाहता हूँ। देखो बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कमाने में ही निकाल दी और तुम्हारी माँ ने घर की जिम्मेदारियों में। अब हम चैन से सुकून से वो हर काम करना चाहते हैं जो हमारे लिए कभी सपना होता था। तुम्हारी माँ को घूमने का बहुत शौक था, पर जिम्मेदारियों के चलते मैं उन्हें घुमा नहीं पाया। तो अब मैंने सोचा है कि मैं वो सपना उसका पूरा करूं। रिटायरमेंट के जो पैसे मिले हैं, उसमें से एक हिस्से से हम लोग कल भारत भ्रमण के लिए जा रहे हैं और बाकी के बचे हुए पैसों को अपने दोनों बेटों को बराबर में बांटना चाहता था, पर उन्होंने मना कर दिया, यह कहकर कि पापा, आपने हमें इस लायक कर दिया है कि अभी हमें कोई पैसों की ज़रूरत नहीं। इन्हें आप अपने भविष्य के लिए संभाल कर रखें। तो उन्हें मैं भविष्य के लिए संभाल के रख रहा हूँ और मुझे फ़क्र है कि इसकी सारी प्लानिंग मेरे दोनों बेटों ने की है। अब मेरे बेटे तो मुझसे कुछ ले नहीं रहे हैं, तो सोचा दोनों बहुओं को एक छोटा सा तोहफा ही दे दूं। तो ये कंगन मैं अपनी दोनों बहुओं के लिए लाया हूँ। जहाँ बड़ी बहू ने तो खुशी खुशी वो कंगन लेकर उसी जगह पहन लिए, वहीं छोटी बहू टीना की उम्मीदों पर पानी फिर चुका था, पर झगड़ा कर नहीं सकती थी। आखिर परिवार की नज़रों में गिरने का डर था और सबसे बड़ी बात, रवि को पता नहीं चल जाता कि वो यहाँ सिर्फ लालच में आई थी। आखिर रवि ने ही तो पैसे लेने से इनकार कर दिया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।